नमस्ते साथियों, आप सबके सामने में एक नोटिफिकेशन है EWES। आप सभी लोग जानते हैं कि आर्मी स्कूल जो होता है, जो आर्मी के स्कूल होते हैं, उसमें एक वैकेंसी निकली है। लेकिन ये वैकेंसी नहीं है जैसे हरियाणा में होता है, आप टेट पास हो जाते हैं, जैसे सीटेट होता है आप पास हो जाते हैं, फिर जब फॉर्म आता अप्लाई करते हो, वैसे ही ये भी है। इसके बारे में आप सबको बता रहा हूं, है ना, क्या क्या है। और ये अच्छा भी है, बढ़िया है। क्या है इसमें? देखो, इसमें एक तो इसका ऑनलाइन पेपर होगा, स्क्रीनिंग, है ना। क्या है, कैसे, मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं। यहां पे लिखा गया है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी, एग्जाम कब होगा ये मैं सब आपको बता देता हूं, है ना। रिक्वायर कैंडिडेट रिटन, है ना, 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद ए मिनिमम ओवरऑल स्कोर जो आपका है 50% यानी 100 मार्क्स का। और इसमें मैं मेन अगर बताऊं, ये इससे और आगे चले आओ आप, जो आपके काम की चीज है वो काम की चीज ये है ना। क्या क्या वैकेंसी है, वैकेंसी में आप सभी लोग देखेंगे, वैकेंसी में आप देखेंगे तो आपके पास पीआरटी है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, बस इतना है। इसमें कोई ज्यादा झोल नहीं है, कोई ज्यादा इसमें कंडीशन नहीं है ना। और ना ही इसने कुछ ज्यादा मांगा हुआ है। इसका पेपर होगा, और कब पेपर होगा उसको मैं बता देता हूं। चाहिए क्या आपको, आप सभी लोगों के लिए इसने जो निकाला है वो पीआरटी, पीआरटी के लिए आपको 50% चाहिए। 2 years डीएलएड, बीएलएड, जो भी आपने किया हो, बीएड। यानी पीआरटी के लिए क्या चाहिए आपका, 10+2 के बाद आपने 2 years का डीएलएड वगैरह किया हो, बीएलएड किया हो, है ना। कैंडिडेट विद बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई विद बीएड वाले भी भर सकते हैं। और जो टीजीटी है उसमें आपसे ग्रेजुएशन में मांगा गया 50%, आपका 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। पीजीटी के लिए 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और एक चीज इसमें यह है ना कि जो सीटेड है ना वो अभी नहीं मांगा है। जैसे आप इसे क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, पास होने के बाद आपको एक स्क्रीन कार्ड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको सीटेड पास होना अभी जरूरी नहीं है। अभी के लिए उसने बोला है अपीयरिंग में भी चल जाएगा, सीटेड कोई जरूरी नहीं है ना। सीटेड के लिए कोई वो नहीं मांगा उसने कि अभी चाहिए, लेकिन जब आपका, है ना। और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या होना चाहिए, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट है विद एटलीस्ट 50%, वही है ना। 50% मार्क्स आपका मास्टर में होना चाहिए, आप बीएड किए हैं आप डाल दीजिए। 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, आपने बीएड किया है डाल दीजिए आप, है ना। पीआरटी के लिए आपने 12वीं की है, 2 साल डीएलएड किया है, बीएड किया है, या आप ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, तो भी आप उसे डाल सकते हैं। और उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे, है ना। सीटेट के लिए नोटिफिकेशन देखो, सीटेट के लिए इसने कहा है, क्या कहा है कि सीटेट, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या बताया है, 50% आपका होना चाहिए, वो तो मैं आपको बता दिया। सीटेट इज नॉट मैंडेटरी टू फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, तब आपको सीटेट जरूरी नहीं है। लेकिन हाउ एवर सीटेट, है ना, कंडक्टेड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी द टाइप अपॉइंटमेंट एट टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी एंड पीआरटी, है ना। तो सीटेट पीजीटी के लिए नहीं मांगा है, टीजीटी और पीआरटी के लिए मांगा है, जब आपका इंटरव्यू होगा तब। अब आप कहेंगे सर एग्जाम कब होगा, है ना। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर एग्जाम कब होगा। एज का क्या है, मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, आर्मी, अच्छा वो तो अलग मांगा है। और उसके बाद आप देखिए 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका, है ना, बिलो 40, है ना। और फ्रेश कैंडिडेट, और बिलो 45 5 ईयर्स उनको छूट मिली है, और बिलो 50, इसके बारे में थोड़ा सा आगे लिखा गया है एज रिलैक्सेशन का, नीचे देखो आप, है ना। तो अभी एग्जाम के बारे में बता देता हूँ। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस शुड भी, वो तो चलो अलग अलग चीजें हो गई। अभी आप आ जाओ इधर, है ना, एग्जाम। एग्जाम अगर आप देखोगे तो एग्जाम आपका यहाँ पे देखिए आप, कब है एग्जाम भाई, कब है, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, यही आपका एग्जाम है। मेथड क्या होगा इसका, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग है ना। देखो, ए क्वेश्चन विल बी
रैंडमली जनरेटेड जो भी होगा फ्रॉम ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और एग्जाम सेंटर के बारे में बात किया गया है ना। तो एग्जाम सेंटर तो आपका जो भी है वो तो आप देख ही लोगे। और ईच कैटेगरी विल बी 1 क्वेश्चन 200 मार्क्स। देखो डी वाला, ईच कैटेगरी देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स और 1 क्वेश्चन पेपर फॉर फाउंडेशनल स्टेज पीआरटी, 1 क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट फॉर पीजीटी एज वेल एज। ठीक है, मतलब 200 प्रश्न आपका होगा, है ना, और 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर विल हैव 200 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच, आपका ये हो गया। और 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत करेंगे तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो इसको आप लोग डाल दीजिए। मैंने आप सबको बता दिया कि पेपर कब होगा, है ना, पेपर कब होगा भाई। मेन चीजें मैं एक बार लिख देता हूँ, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, यानी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर जो पेपर होगा आपका 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर ये आपका पेपर होगा, है ना। पीआरटी के लिए आपको क्या चाहिए, पीआरटी के लिए सीटेट अभी नहीं चाहिए, आप 50% होने चाहिए, 10+2 बीएड डीएड वगैरह जो भी आपने कर रखा है। पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए, बीएड के बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50%। पीजीटी के लिए क्या चाहिए, 50% आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और सीटेट इसके लिए नहीं मांगा है, इसके लिए सीटेट मांगा है एग्जाम के समय में नहीं, इंटरव्यू के समय में आपको जरूरत है। और 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। बस यही है, आप लोग फॉर्म को डाल सकते हैं। बाकी जानकारी इसको एक और वीडियो बना दूंगा, है ना। शुक्रिया सभी का, थैंक यू सो मच।